नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक हमने टॉपिक लिया है जिसमें गवर्नर जनरल और पूरे वायसराय, तो वन बाय वन इन सभी को हम देखेंगे। देखिए, अगर एक लेवल पे आप देखें इसको तो ये लगभग पूरे हिस्ट्री का आधा पार्ट कवर करता है, क्योंकि गवर्नर जनरल की जो स्टार्टिंग हुई वो हुई 1773 से लेकर के, और फिर आगे चलेंगे आप तो 1947 तक का ये पूरा हिस्ट्री कवर करेगा। तो इस एक सेशन में ही आज सारा हम पूरा कवर करेंगे। जो गवर्नर जनरल हैं उनसे रिलेटेड जो पर्टिकुलर वर्क है, जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन को एक बार दो बार देखिएगा और चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं चीज़ों को इस तरह से आसान करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा अगर आपको लगता है अच्छा कुछ तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल, उसके बाद फिर वायसराय आए, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो गवर्नर जनरल का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो कि 1773 से लेकर 1785 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। इससे पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, अक्सर कन्फ्यूजन इनमें बना रहता है। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन होगा? तो वो होगा क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। टाइम पीरियड इसका जो 1765 से लेकर के 1772 तक का। ठीक है, अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की बात करेंगे देन वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, उसका टाइम पीरियड ये होगा। ठीक है, तो अगर पहला गवर्नर की बात होगी तो वो कौन आएगा? तो वो आएगा रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद पहला गवर्नर जनरल, देन वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात की जाएगी तो वो 1833, दैट इज़ विलियम बेंटिक। और अगर ये देखा जाएगा कि 1857 के टाइम में जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तो वो लॉर्ड कैनिन। अगर ब्रिटिश शाही शासन के अंतर्गत पहला वायसराय की बात की जाएगी, दैट इज 1858 की बात हो रही है, तो वो भी होगा लॉर्ड कैनिन। और वायसराय का पद पुनः कब सृजित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1935 में, तो वो होगा लॉर्ड विलिंगटन। और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा और आखिरी गवर्नर, जो दोनों ही चीज़ें हम कहें कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल, दैट इज सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर बेसिक फैक्ट हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, बहुत कन्फ्यूजन इनमें होता है, इनको नोट कर लीजिएगा आप और एक दो बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो हम शुरू करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से, जिसका कि टाइम पीरियड रहा 1773 से लेकर के 1785 तक। इसके बारे में, इसके पहले हम थोड़ा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ देख लेते हैं, जिसका की टाइम पीरियड रहा 1765 से लेकर 1772 तक का। देखिए, क्लाइव के बारे में अगर ये देखा जाए तो ये कलर के पद पर मद्रास में भर्ती हुआ था, और इसने सबसे पहले जो विजय की थी वो कौन सी थी? वो अर्काट विजय थी। प्रश्न पूछा गया है 1749 टू 1754। उसके बाद फिर प्लासी का युद्ध किसने लड़ा? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने नहीं लड़ा था, वो रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। ठीक है, 27 जून 1757। उसके बाद फिर टिटिया इलाहाबाद होती है, फिर जो द्वैत शासन की स्थापना होती है, और उसके बाद फिर 1760 आते आते ये भारत से बाहर हो जाता है, मतलब इंडिया से बाहर चला जाता है, और एक गवर्नर जनरल आता है हॉलवेल, जिसको कि हम अस्थाई गवर्नर जनरल कह सकते हैं 1760 में। फिर वेंसीटार्ट आता है, फिर कर्टियर आता है, और फिर क्लाइव लौट के आता है। तो क्लाइव का टाइम पीरियड दो बार रहा है, 1757 से 1760 तक, और उसके बाद फिर 1765 से लेकर 1767 तक का। इसी बीच में जो क्लाइव के टाइम में ही एक जो ब्लैक होल ट्रेजिडी की घटना हुई थी, इसके बारे में ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इसके पहले की रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, इनको याद रखिएगा, प्रश्न अक्सर इनसे भी पूछा गया है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड हम देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट वर्क देखते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 1773 से लेकर 1785 तक का। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, और 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो 1781 के अधिनियम से ये हुआ। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और 1774 में रोहिल्ला का युद्ध हुआ। इसके बाद 1775 से लेकर 1782 का प्रथम मराठा युद्ध,
और 1782 में सालबाई की संधि किसके टाइम हुई, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई। 1780 से 84 द्वितीय मैसूर युद्ध, और उसके बाद बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध हुए, नंद कुमार को फांसी दी गई, अवध के बेगमों से ज्यादती हुई। इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर क्या चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी, वो इसी के टाइम में ही हुई थी। ठीक है, और बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, कब हुई भाई, तो वो 1772 में हुई। प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना हुई और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। ठीक है, तो कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किसके टाइम में घोषित किया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। और फिर से भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित की गई, उसको हम अभी आगे देखते हैं, वो 1912 की बात है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, जो कि प्रश्न इनसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इससे, तो टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1793 तक का। देखिए, जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 तक, तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, 1792 में हुई। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधार का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से क्या कर दिया गया, तो उनका पृथक्करण कर दिया गया। और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ये 1793, और प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ हुई किसके टाइम पे, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई, और 1805 में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई और वहीं पे इसको दफना दिया गया। ये अंग्रेज का पहला ऐसा गवर्नर था जिसको गाजीपुर में दफनाया गया है, ये याद रखिएगा, प्रश्न इससे भी पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं वो सारे से प्रश्न आए ही आए हैं। अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चलिए सर जॉन सोर की बात करते हैं। 1793 से लेकर 1798 तक का इसका जो टाइम पीरियड है। हाँ, एक चीज़ और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैं भूल गया बताना आपको। देखिए, ये सिविल सेवा का जन्मदाता है, वो हमने डिस्कस किया, और पुलिस सेवा का भी जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। ठीक है, और इसकी कब्र कहाँ है, गाजीपुर में है। सर जॉन सोर के बारे में बात करते हैं। 1793 टू 1798। 1793 का चार्टर अधिनियम आया इसके टाइम में, और निज़ाम और मराठों के बीच खरदा की लड़ाई हुई कब, 1795 में। और उसके बाद इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया, किसके टाइम में, सर जॉन सोर के टाइम में। लॉर्ड वेलेस्ली का अगर बात करें 1798 टू 1805, तो इसने सहायक संधि की नीति प्रारंभ की 1798 में, और सबसे पहले यह संधि कहाँ लागू हुई, तो हैदराबाद के निजाम से लागू की गई। उसके बाद फिर चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध था 1803 से लेकर 1805 तक का। तंजौर 79, उसके बाद सूरत 1800, और कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में लिया, और वसीन की संधि हुई 1802 में। देखिए, जो इम्पोर्टेंस है इस सीरीज इस सेशन का, मैं ये कहूँ आपसे, जितनी भी चीज़ें लिखी, देखिए कई बार प्रश्न में क्रोनोलॉजी फिट करने के लिए कि वसीन की संधि कब हुई, सालबाई की संधि कब हुई, इनका अकॉर्डिंग टू आप ऑर्डर मैच करिए। दूसरा जो इससे प्रश्न पूछा गया है कि 4 गवर्नर के नाम दे दिए गए, उन्होंने कह दिया कि आप इनको अकॉर्डिंग टू ऑर्डर मैनेज करिए कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा विशेष रूप से अच्छी तरह से देखते रहिएगा कि ये सारी चीज़ें भी आपसे छूटने ना पाए। उसके बाद 5वें अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो सर जॉर्ज बालो 1805 से 1807 रियासतों के अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक था ये। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो कि हुआ 1806 में, इसके ही टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम लॉर्ड मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक का। ठीक है, तो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 में हुई। और किसके किसके बीच हुई, तो वो हुई थी रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में हुई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम उस समय गवर्नर जनरल था। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें, 1813 से लेकर 1823 तक का इसका टाइम पीरियड रहा। अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16। सुगौली की संधि हुई 1816 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया। और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में की गई।
ठीक है। देखिए सुगौली की संधि से थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेते हैं, प्रश्न एक बार पूछा गया है। इससे गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, रानीखेत ये सारे ले लिए गए थे, किससे? नेपाल से। और पिंडारियों का दमन किया 1817-18 में, और सिंधिया के साथ संधि हुई कब? 1817 में। इसके बाद मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में कई बार पूछा गया है। 1800 जो टॉमस मुनरो का टाइम पीरियड रहा वो पूछा गया है, रैयतवाड़ी किसने शुरू की वो पूछा गया है, कहाँ शुरू की ये पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल के टाइम शुरू की ये पूछा गया है। इतनी सारी चीज़ें इससे पूछी गई हैं। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से लेकर 1828 तक का, प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 24 से 26, 1824 से 1826। भरतपुर का अधिग्रहण किया 1826 में, और यहाँ पे यंग बंगाल आंदोलन शुरू हुआ इसी समय लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की 1828 से लेकर 1835 तक का, तो सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। ठीक है। 1829 में वैसे केवल बंगाल में हुआ था, 1830 में फिर ये जाके संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में, और इसके बाद 1833 का जो आया चार्टर अधिनियम। ठीक है। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आया, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा हो गई। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 और मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में क्या किया गया? विलय किया गया, और रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि हुई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय, अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति और राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें। इसने ही यहाँ एक चीज़ और, एसपी का पद समाप्त किया था। जिसने एसपी का पद किसने सृजित किया था भाई? तो वो कॉर्नवालिस ने सृजित किया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आके इसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो लॉर्ड मेटकॉफ, जिसका कि टाइम पीरियड 1835 से लेकर 36, छोटा सा टाइम पीरियड रहा। 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक। तो प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42, और रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में। और उसके बाद फिर लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 का। सिंध का विलय हुआ 1843 में, और ग्वालियर के साथ युद्ध कब हुआ? 1843 में हुआ। ये सारा किसका वो है? ये सब लॉर्ड एलनबरो का पीरियड है। ठीक है। इसके बाद फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 तक। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 से, ये यहाँ पे गलत है, ये 45-46 होना चाहिए, 1845-46। और लाहौर की संधि हुई 1846 में। याद रखिएगा अमृतसर की संधि कब हुई, लाहौर की संधि कब हुई, कई बार एक ऑर्डर में इनको सेटअप करने के लिए आया गया। सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या और नरबली प्रथा पर रोक लगा दी गई। ठीक है। देखिए लॉर्ड एलनबरो के टाइम एक चीज़ में भूल गया, 1843 में दास प्रथा की समाप्ति हुई, अधिनियम 5 से, याद रखिएगा यह आया है। ठीक है। तो जो मतलब लॉर्ड एलनबरो है उसके टाइम पीरियड में, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड एलनबरो का 42-44 है, तो 43 में ही दास प्रथा की समाप्ति हुई। इसके बाद फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। इसके टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ काम हुआ है। तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया 1849 में। और निचले बर्मा या पेंगू का अधिग्रहण हुआ 1852 में, और व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं का शुभारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर और संभल 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया। किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। अब देखिए अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का आप इनका फार्मूला देखें कि इनका कौन सा फार्मूला था, तो इन्होंने 3 टाइप का एक अपना पॉइंट बना रखा था कि एक तो ये ऐसे राज्य जिन पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण नहीं है वो गोद ले सकते हैं, और दूसरा इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है वो अंग्रेज़ों से पूछ कर गोद ले सकते हैं, और ये कहा लास्ट में कि जो अंग्रेज़ों के पूर्ण नियंत्रण में है उनको गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो ये कुछ जो व्यक्तिगत का सिद्धांत यही था इनका 3 पॉइंट में। इसके बाद फिर वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया 1854 में, और स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई। रेलवे माइन्यूट्स यानी रेलवे का जो स्मरण पत्र आया 1853 में। 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चली। अगर दूसरी की बात करें तो 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली। इसके बाद टेलीग्राफ और डाक सुधार
में 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है। और गंगा नहर को खोल दिया गया कब? 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। और पेशवा के पेंशन की समाप्ति कब कर दी गई? तो वो कर दी गई 1853 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। नरबली प्रथा का भी अंत इन्हें किया था। पंजाब का विलय किया था 1852 में और सिक्किम के भी कुछ क्षेत्र का विलय किया था 1850 के आसपास। ठीक है। और बाकी शिक्षा में अगर बात करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया। सैन्य सुधार की अगर बात कर लें इसके टाइम में तो तोपखाना का स्थानांतरण कलकत्ता से मेरठ कर लिया गया था। और हाँ, एक चीज़ और, ग्रीष्मकालीन राजधानी इसे शिमला बनाई थी। किसने? डलहौजी ने बनाई थी। रेल मार्ग का मैंने बता दिया आपको और भारतीय डाक बिल का भी मैंने बता दिया और गंगा नहर को खोल दिया 1854 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी डलहौजी के टाइम की। टाइम पीरियड जरूर याद रखने की कोशिश करिएगा। जो महत्वपूर्ण है उनकी तो कम से कम याद ही रखिएगा। 1848 से 1856। इसके बाद फिर 1857 का विद्रोह होगा, आप जानते हैं, जिसमें कि 1800 इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आएगा 1856 से 57। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और उसके बाद क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हो गया। ठीक है। यानी इसमें जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद फिर आया कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें कंपनी का शासन समाप्त हो गया और रानी की उद्घोषणा होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम अभी आगे देखे थे। और एक चीज़ और, इसमें इसी के टाइम पीरियड में कागज़ के नोट शुरू किए गए थे। वो सारी चीज़ें हम लॉर्ड कैनिंग का जो 1858 से लेकर 1862 तक का टाइम पीरियड है, अब ये बनेगा वायसराय। ठीक है। अभी तक तो क्या था? ये गवर्नर जनरल था, अब ये वायसराय बन गया। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की गई तथा सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। यूरोपीय सेना में शीत विद्रोह हुआ कब? 1859 में। और नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। और भारतीय शासन अधिनियम 1861 पारित हुआ और पुलिस विभाग का गठन किया गया 1861 में। और इसी समय कागज के नोट शुरू किए गए। अर्थशास्त्री 1861 में, जिसका नाम था जेम्स विल्सन, ने आयकर प्रथा की शुरुआत की। भारत और इसी जो भारत शासन अधिनियम 1861 में, इसी में आयकर प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? जेम्स विल्सन ने की थी। और चाय और कहवा की खेती को आसान बनाने के लिए दक्षिण भारत में इसको प्रोत्साहित किया गया। और रानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुई थी। कहाँ पे? तो वो प्रयागराज में हुई थी। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड जो वायसराय है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। 1862 से लेकर 1863 तक का टाइम पीरियड है। वहाँ भी आंदोलन हुआ इसके टाइम में। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के दमन के लिए चलाया गया कौन सा? तो ये चलाया गया था अम्बेला अभियान। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869 तक का। भूटान का युद्ध हुआ 1865 में। और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। इसमें काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की इसने। और कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ किया कब? 1871 में। और 1871 में भारत की जनगणना प्रारंभ हुई। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ हुआ कब? वो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक की। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा हुई 1875 में, जिसको पहला दिल्ली दरबार हम कहते हैं। और बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चला और पंजाब में कूगा आंदोलन हुआ। ये सारी चीज़ें। ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के तहत एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की 1875 में। और बाद में 1920 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लॉर्ड लेटन आए 1876 से लेकर 1880 तक का। और 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष, जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सों तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई 1878 में। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा।
देखिए, अगर आप अकाल आयोग की बात करें तो ये प्रथम अकाल आयोग है। इसका अध्यक्ष कौन था? रिचर्ड स्ट्रीची, और इसने 1780 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्या क्या रिपोर्ट में था उसको कभी आगे देखेंगे। देख, उसके बाद फिर राजकीय उपाधि अधिनियम 1876, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। ये देसी भाषा पर लागू होता था, इसी को कहते थे हम मुंह बंद करने वाला अधिनियम। और उसके बाद फिर आर्म्स एक्ट आया 1878 में, और द्वितीय अफगान युद्ध हुआ 1878 टू 80 तक का। देखिए, इनकी क्रोनोलॉजी कई बार पूछी गई। मैं आपको इसलिए बीच बीच में बताता चल रहा हूँ कि कम से कम आप ये समझे कि इस जो फैक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद फिर सातवें अगर वायसराय की बात करें तो वो है लॉर्ड रिपन। 1880 से लेकर 1884 अफगानिस्तान के साथ संधि हुई 1881 में, और मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी की गई 1881 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में, और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया गया, और स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में, और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई 1882 में, जिसको हम हंटर कमीशन कहते हैं। और इसका मतलब आप ये कहिए कि इसकी नियुक्ति इसीलिए हुई थी कि ये चार्ल्स वुड जो डिस्पैच था उसकी जांच के लिए। एल्बर्ट बिल विवाद 1883-84, तो ये था काम पूरा किसका? लॉर्ड रिपन का। एक फैक्ट और देख लीजिए, सरोजनी नायडू जी ने इनको कहा था कि ये भारत के उद्धारक हैं। इनका उपनाम भी है सज्जन रिपन भी कहा जाता है, ठीक है। और 1881 में ही, यहाँ छूट गया फैक्ट, मैंने नोट नहीं किया है, 1881 में ही जनगणना यानी प्रथम वास्तविक जनगणना इन्हीं के टाइम पे शुरू हुई थी। फैक्ट्री एक्ट 1888 में आया, और नमक कर को यहाँ पे कम कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एल्बर्ट बिल के बारे में आपने देखा कि एल्बर्ट बिल 1883-84, देखिए ये एक ऐसा बिल है जो कभी पारित हुआ ही नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, तृतीय बर्मा युद्ध 1885-86, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई किसके टाइम में? तो वो हुई लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहा कितना रहा? 84 से 88, और वो स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को, और 1885 में ही प्रथम अधिवेशन होता है, 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में, और कांग्रेस निजी स्तर पर रात्रि भोज की मतलब रात्रि भोज देता कौन बुलाता? डफरिन बुलाता है। 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में, और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती ये हुआ, ठीक है। और इसी में फिर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष कार्य के लिए लेडी डफरिन फोर्ड की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के टाइम में ही होती है, 1884 से 88। इसके बाद चलिए लॉर्ड लैंसडाउन को देखते हैं। 1888 से लेकर 1894 कारखाना अधिनियम 1891 में आया। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण कर दिया गया, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की नियुक्ति की गई कब? तो वो की गई 1893 में। तो ये कुछ काम हुए लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में। और 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसी में निर्वाचन को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी, याद रखिएगा। और प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आए, यानी आप ये कह सकते हैं दूसरा दिल्ली दरबार इसके टाइम पीरियड में हुआ। और जो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम था वो हुआ 1891 में। ये पहला जो हुआ 1881 में और दूसरा 1891 में हुआ। अब देखिए ये सब चीज़ें मतलब आपस में इनको रिलेट करते रहिए। इसके बाद फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, चित्राल विद्रोह हुआ, और पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई। ये सब किस में हुआ? ये लॉर्ड एल्गिन के टाइम पीरियड में हुआ, द्वितीय के टाइम में। देखिए इन्होंने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और उसको तलवार के दम पर ही शासित करेंगे। ये कथन किसका था? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का टाइम पीरियड, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था, याद रखिएगा। मुख्य परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ भी आप इनके स्टेटमेंट को तो याद ही रखिए। इसके बाद फिर लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना,
कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में पारित और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में और कृषि बैंक की स्थापना, पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, करजन किश्नर विवाद हुआ। उसके बाद तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1904 में आया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी किसके बारे में, ये करजन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दिल्ली दरबार अब तक के 3 बार हुए, इनसे प्रश्न पूछे गए, देख लीजिए थोड़ा। तो जो पहला दिल्ली दरबार हुआ वो लॉर्ड लेटन के टाइम पीरियड में, हमने आपको पहले ही बताया 1877 में। इसमें रानी विक्टोरिया की ताजपोशी हुई, कैसरे हिंद की उपाधि मिली। फिर दूसरा जो दिल्ली दरबार होता है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में होता है 1903 में, और एडवर्ड सप्तम यानी एडवर्ड जो 7 था उसकी ताजपोशी होती है। और उसके बाद दिल्ली दरबार होता है तीसरा, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, अभी आगे हम देखेंगे उसको, वो हुआ 1911 में, और जॉर्ज पंचम और मैरी की ताजपोशी हुई। और इसी में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और राजधानी कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली ले आई। अब आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट टाइम जो राजधानी थी वो कलकत्ता किसके टाइम पीरियड में ले ली गई। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं आ रही हैं तो इनको थोड़ा सा एक बार नोट भी करते रहिए, ठीक है। तो ये 3 दिल्ली दरबार आज तक के हुए जो कि हमने आपको बता दिए। इससे देखिए प्रश्न आते हैं। आज दिल्ली दरबार का सिंपल मतलब अगर आप ये कहें कि दिल्ली दरबार होता ही क्यों था, तो देखिए जब जब ब्रिटेन में सत्ता बदलती थी, राजा बदलते थे, तब तब वो अपने जो उनके उपनिवेश होते थे वहाँ जाकर भ्रमण करते थे और वहाँ पे उनकी ताजपोशी की जाती थी। तो इसी को हम सीधा दिल्ली दरबार, मतलब जितने भी उपनिवेश, जैसे भारत एक उपनिवेश था तो यहाँ भी आते थे, जितने भी उनके उपनिवेश थे वो सब जगह जाते थे, वहाँ उनकी ताजपोशी होती थी। सिंपल दिल्ली दरबार इसीलिए किया ही जाता था। तो ये सारी चीज़ें हो गई लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड की। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 तक का। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्या क्या है, तो बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। और 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। और आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। तो ये सब लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड की बात है। और पत्रकारिता पर नियंत्रण का प्रयास इसी में किया गया 1908 में, जो प्रेस एक्ट आया था, और फिर 1910 में भी एक प्रेस एक्ट आया था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह हुई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई और सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना हुई। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, 1907 में बनी थी एनी बेसेंट, आप याद रखिएगा। और होम रूल लीग उन्होंने शुरू किया था 1916 में, और 1917 में यही एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो कौन बना, वो सरोजनी नायडू बनी, कानपुर अधिवेशन में, याद रखिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। और गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में। मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई 1917 में। भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और असहयोग और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन की नियुक्ति की गई, कब, 1917 में। देखिए जितने भी शिक्षा आयोग हैं उनकी कम से कम क्रोनोलॉजी आप अच्छी तरीके से माइंड में फिट रखिएगा, जैसे कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ठीक है। इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के आप देखेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। तो 1917 में क्या आया, सैंडलर आयोग आया। ये था विश्वविद्यालय शिक्षा पर, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए ये आया था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। और AP सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्ति, यानी गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय कौन, SP सिन्हा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड है, ठीक है। और 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई पुणे में, GK कर्वे ने स्थापना की थी, हाँ शायद यही है। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, चौरी चौरा आंदोलन 5 फरवरी 1922, और इसी के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और इसके बाद फिर केरल में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुई। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क की समाप्ति हुई।
और मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़। इसके बाद फिर काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है अब। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई। सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 से आईसीएस की परीक्षा क्रमशः दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया गया। अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट और दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना ये की गई। ठीक है, ये गलत है, बारदोली यहाँ नहीं होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आता है लॉर्ड इरविन का 1926 से लेकर 1931 तक का। ठीक, तो यहाँ पे साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है 1928 में तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाता है। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? 1928 में, और इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, और देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई कब? 1927 में। और लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929, लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929, और दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना हुई 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 1919 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया मार्च 1930 में। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की गई 1929 में, और कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया 1930 में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। और इसी के बाद गांधी जी फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी लॉर्ड इरविन की टाइम पीरियड में। अगर आप इसमें और भी चीज़ें देख लें तो साइमन कमीशन के बारे में बात करूंगा। साइमन कमीशन भारत आया 1927 में, 1927 में बना वो, और 1928 में भारत आया। भारत में जाहिर सी बात है इसका विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसके 7 सदस्य थे, और वो जो 7 सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड में जिन्ना की 14 सूत्री मांग भी आई। इसके बाद लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड देखते हैं 1931 से लेकर 1936 तक का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ। सम्मेलन असफल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ 1933 से, और सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में आया, और इसके विरुद्ध राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, उन्होंने पूना समझौते 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। मतलब पूना जो समझौता उस पर गांधी जी ने साइन नहीं किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, इसमें भी कांग्रेस नहीं गई, और भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई, और बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। इसके बाद फिर है नेक्स्ट लॉर्ड लिनलिथगो टाइम पीरियड 1936 से लेकर 1944 तक का। प्रथम आम चुनाव 1936-37 में हुए, और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र दिया गया कब? 1939 में। और इसके बाद फिर कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन किया गया 1938 में, और सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र 1939 में हुआ तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना 1939 में की गई। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई, और वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया कब? 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में। सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हुआ 1941 में, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। मिशन अपने उद्देश्यों में क्या रहा? सफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता क्या किए गए? गिरफ्तार कर लिए गए। ऑपरेशन 0 आवर के तहत, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। ये मुस्लिम लीग ने दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी किसके टाइम पीरियड की? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड की, जो कि आपने यहाँ पे देखी। और इसी पे टाइम में मतलब एक अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, जिसमें संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, और सभी समुदायों को साथ लेकर ये सारी चीज़ें थी। मतलब ये आप याद रखिए, अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को।
इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड बेवल 1944 से 1947। सी राजगोपालाचारी ने सीआर फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में, और गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता असफल रही 1944 में। बेवल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ 1946 में। कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए और कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई सितंबर 1946 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। इसके बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम पीरियड आता है। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1947 से 1948 तक का, और 3 जून योजना की घोषणा की गई। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया, और पंजाब और बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और भारत का विभाजन किया गया, और पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड, जो कि हमने वहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस की। ठीक है, तो ये 20 वायसराय हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे और देखेंगे तो 20 वायसराय और 15 गवर्नर जनरल, इन सारे के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस। तो ये पूरा डिटेल था गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, प्रश्न निश्चित तौर पे मिलेंगे, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आप लास्ट ईयर के प्रश्न देखेंगे तो आपको सारे मिलेंगे। और इसमें जो इस सेशन में सबसे अच्छी चीज़ ये कि पूरा गवर्नर जनरल और वायसराय सब एक जगह हैं, और उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यानी जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने यहाँ पर नोट कर रखी हैं, और जो चीज़ें और भी छूट गई उनको हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।